सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश को बिना विलंब के हम शुरू करेंगे, जिसमें बाबा साहब क्रांतिकारी भाषण देते हुए क्या कुछ कहते हैं। विषय हम आपको बता दें, मेरे जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार। अर्थात बाबा साहब के जीवन का सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक आधार क्या था, इस संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 502 से 503 तक, अर्थात बहुत ही संक्षिप्त स्पीच आज होने वाला है। इससे पहले कि हम ये स्पीच शुरू करें, 5 मिनट का स्पीच है बाबा साहब का, जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैकग्राउंड हम दिखा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। 5 मिनटों में बाबा साहब कहते हैं, मैं अपने जीवन का दर्शन बताना चाहता हूँ। दर्शन का संदर्भ मैं सामाजिक के दर्शन के रूप में ही लेता हूँ। हर मनुष्य के जीवन के बारे में अपना कोई दर्शन होना जरूरी होता है। अपने सही व्यवहार के लिए मनुष्य के पास कोई कसौटी होना जरूरी है, और वह कसौटी है उसका जीवन दर्शन। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मनुष्य के पास अपना जीवन दर्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी दर्शन के सहारे वह समझ सकता है कि वह सही कर रहा है या गलत। वह जब जानेगा कि वह खुद गलत है, तभी उसे अपने दर्शन के सहारे अपनी उन्नति पाने की जिम्मेदारी का बोध होगा। मैंने अपने जीवन का दर्शन तय किया है। उस दर्शन के नास्तिक और आस्तिक दोनों पक्षों को आज मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सांख्य दर्शन के त्रिगुणों पर आधारित और भगवत गीता में विशद किया हुआ हिंदुओं का नास्तिक पक्ष दर्शन मुझे नापसंद है। मेरी राय में ऋषि कपिल के दर्शन का वह घोर विकृत स्वरूप है। उसी के कारण जाति व्यवस्था और श्रेणीगत विषमता की व्यवस्था हिंदुओं के सामाजिक जीवन का एक मूलभूत नियम बन गया है। आस्तिक पक्ष मेरा जीवन दर्शन केवल 3 शब्दों में ही व्यक्त हुआ है: स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। कोई ये न समझे कि फ्रांसीसी क्रांति से मैंने अपना जीवन दर्शन उधार लिया है। मैं एक बार ये बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि मेरे दर्शन की जड़ राजनीति में नहीं है, धर्म में है। मेरे गुरु भगवान बुद्ध की शिक्षा से ही मैंने ये दर्शन स्वीकारा है। मैं आपको विनम्रता से बता दूं कि मेरे जीवन संबंधी दर्शन में आज़ादी को विशेष स्थान है, लेकिन साथ ही प्रतिबंध आज़ादी समता के लिए मारक साबित होती है। मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से ऊंचा है। इसके बाद बावजूद इसमें महत्वपूर्ण समता के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि असीमित समता आज़ादी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है, और आज़ादी के लिए जगह हो या यह आवश्यक तो है ही। स्वतंत्रता और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने भर के लिए मेरे दर्शन में कायदा और कानून का स्थान तय है। हालांकि कानून का स्थान मेरे हिसाब से बहुत ही नगण्य है, क्योंकि स्वतंत्रता और समता के भंग होने की स्थिति में कानून यकीनन समर्थ भूमिका निभा सकता है। इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं भाईचारे का सर्वोच्च स्थान देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता और समता से अगर इनकार किया जाए तो भाईचारा ही रक्षक बनता है। सहभाव बंधुभाव का ही दूसरा नाम है, और बंधुभाव अथवा मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। कानून अथवा सहभाव का मूल्यांकन करते हुए इस फर्क का पता चलता है, क्योंकि कानून धर्मातीत होने के कारण उसे कोई भी भंग कर सकता है। इसके विरुद्ध सहभाव अथवा धर्म पवित्र होने के कारण उसका सम्मान करना हर एक का कर्तव्य माना जाता है। ये बिल्कुल न माने कि मेरा दर्शन किसी आराम तलब व्यक्ति का ध्येय है। सामाजिक जीवन के त्रिगुण सिद्धांतों को समाप्त कर हिंदू समाज में क्रांति ला सके, ऐसा मेरा दर्शन क्रांतिकारी है। इसी कारण मैं इतना आक्रामक हूँ और मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे ऐसे दुश्मन पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। मेरा दर्शन केवल मेरे लिए नहीं है, वह सबके लिए है। अलग शब्दों में कहूँ तो मेरा दर्शन का खास उद्देश्य है, मैं लोगों की राय बदलना चाहता हूँ। त्रिगुण तत्वों के अनुचरों से उसका त्याग करवाकर मेरे दर्शन को स्वीकृत करवाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा महती कार्य है, और हो सकता है इसमें बहुत अधिक समय लगे। आज भारतीय लोगों को 2 विभिन्न वाद नियंत्रित करते हैं। राज्य संविधान के उद्देश्य पत्र में सूचित किया
गया उद्देश्यवाद और धर्म में अंतर्भूत सामाजिक उद्देश्यवाद। समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि इन उद्देश्यों में परस्पर विसंगति है। राजनीतिक ध्येयवादिता के कारण आज़ादी, समता और बंधुभाव इन 3 जीवन मूल्यों को मान्यता मिली हुई है, लेकिन प्रचलित सनातनी मानसिकता वाले सामाजिक उद्देश्यवाद के कारण ये 3 तत्व व्यवहारिक जीवन में नकारे गए हैं। इस प्रकार का विसंगतिपूर्ण जीवन कब तक चलेगा? कभी न कभी एक दूसरे की शरण जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरे जीवन दर्शन में मेरा पूरा भरोसा है और इसीलिए आज अधिकतर भारतीयों का वह राजनीतिक उद्देश्य बना हुआ है। कभी वह सबका सामाजिक उद्देश्यवाद बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पर बाबा साहब ने छोड़ दी है। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन के 3 शब्द क्या हैं और ये दर्शन कहाँ से लिए गए हैं? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि हर व्यक्ति का जीवन दर्शन होना चाहिए? सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।